वेलकम टू यूट्यूब गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल का सिनेरियो, हमारे मार्केट में क्या चल रहा है और ये ब्लड बाथ जो चल रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में, इसका क्या होने वाला है आगे। ओके, तो देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि इंडेक्स को लेके हम अभी भी बुलिश हैं। लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए यहाँ से। एक लेवल भी आपको क्लियरली मेंशन करके दिया है कि 16,200 के नीचे अगर क्लोज होगा तो पहला लेवल 16,000 होगा। अगर वो भी होल्ड नहीं किया तो ये समझ लीजिए कि अपना मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म भी नहीं, मीडियम टर्म टॉप बन चुका है। ओके, अभी तक वो लेवल नहीं आया, नीचे से हर बार रिकवरी आई। निफ्टी, अगर आज निफ्टी का चार्ट देखेंगे, ये देखिए, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं आज का, निफ्टी ने लो लगाया 386 का, 8690 करीब का, और वहां से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर आके रिकवर करके गया, पॉजिटिव बंद हुआ। लेकिन क्या ये पॉजिटिव बंद होना किसी के भी पोर्टफोलियो में बेनिफिशियल हो रहा है क्या? सवाल यहाँ पे ये है। आप किसी भी स्टॉक्स को उठा के देख लीजिए, अगर वो बड़ा आईटी स्टॉक नहीं है, मतलब अगर बड़े लार्ज कैप नहीं है, तो बहुत ही ब्रूटल करेक्शन है। मैंने आप लोगों से बहुत पहले भी कहा था कि देखिए, बहुत से बुल मार्केट आए हैं, लेकिन जब बुल मार्केट एंड होगा तब आप देखिएगा कि किसने पैसे कमाए किसने नहीं कमाए। बुल मार्केट में पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बढ़ता दिखेगा, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, ऐसे ऐसे बुल मार्केट आए जब निफ्टी 6 टाइम हो गया, लेकिन फिर भी आप पूछेंगे कितने ट्रेडर्स ने पैसे कमाए, तो ट्रेडर्स पैसे नहीं कमा पाए। और इस बार भी ऐसा ही होगा, देखिएगा। आपके आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग में, क्योंकि अभी पिछले 6-7 महीने तक मार्केट ऐसा था कि आप कुछ भी लीजिए, 3-4-5 महीने 5 दिन बाद में उसकी रेट आ ही जाती थी। सो एवरी वन थिंक कि ये तो बहुत इजी मार्केट है और ऐसे चलता रहेगा। हर कोई अब बहुत ही ज़्यादा अपने आप को टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट समझने लगे थे। अब देखिए, ये मार्केट ऐसा ही चलेगा। हो सकता है ये जो करेक्शन है थोड़ा और ब्रूटल हो मिड कैप और स्मॉल कैप में। क्या इंडेक्स में होगा? अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। अब कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी होंगी जो इंडिकेट कर रही हैं। देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 1-1.5 वीक से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि हम कंफर्टेबल नहीं है इस लेवल पर इंडेक्स में। लेकिन क्या हम इंडेक्स शॉर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्या मिड कैप और स्मॉल कैप बाय करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है और अगर वो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, तो ट्रस्ट मी, आप एवरेज कीजिए। आज नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद आपका डेफिनेटली लेवल आएगा, अगर आपने अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा डाला है तो। ओके, अब एक बार के लिए देखिए सिनेरियो क्या है। डाउ जोन्स, कहीं से भी देख के डाउ जोन्स को वीकनेस नहीं लग सकती। 35,600 का, 35,600 का लाइफ हाई है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट राइट नाउ वी आर ऑन 35,400। सिर्फ 200 पॉइंट का करेक्शन, 250 पॉइंट का करेक्शन है अपने हाई से। कहीं से भी वीकनेस नहीं लग रही है। लेकिन इशू कहाँ है? इशू है हैंग सेंग में। ये देखिए, इशू है निकई में, और भी बहुत से मार्केट, अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स उठा के देखेंगे तो उनमें इश्यूज है। तो क्या करना चाहिए इस केस में? देखिए, अगर आपका क्वालिटी स्टॉक है तो जैसा मैंने कहा कि अगर नीचे आता है तो आपको एवरेज करके चलना है। ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट है, बुल मार्केट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ओके, क्या मार्केट नीचे नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है और आएगा। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिडायरेक्शनल मार्केट चलेंगे। आपको बस अच्छे स्टॉक्स में रहना है, दैट्स इट। नीचे आता है उनको एवरेज कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का लेवल आएगा। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग की बात पे। ट्रेडिंग में आपको जो लेवल ध्यान रखना है निफ्टी में, नोट करके रख लीजिए। 16,200 ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर 16,200 हमने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक किया, दैट मीन्स कि हम 16,000 एक बार के लिए टच करेंगे डेफिनेटली। और अगर वहां भी होल्ड नहीं किए थे, समझ लीजिए एक बार के लिए टॉप बन चुका है हमारा। फिर हम कंसोलिडेशन के मोड में चले जाएंगे या टाइम वाइज करेक्शन मार्केट में आएगा। ओके, और अभी क्या हो रहा है, जो करेक्शन है मिड कैप और स्मॉल कैप में है, फिर वो लार्ज कैप में भी फैलेगा वो करेक्शन। ओके, तो आपको लेवल पे ध्यान रखना है 16,200। उससे बीच में क्या करना है? कुछ नहीं। बुल कॉल, बियर पुट,
मतलब हैजिंग के थ्रू चलिए और पैसा कमाइए इजीली। ऑप्शंस के थ्रू अच्छा पैसा बन रहा है अभी मार्केट में और बनेगा। ओके, तो उसके थ्रू चलना है आपको। बैंक निफ्टी ये थोड़ा सा कंसर्न दे रहा है, जब सब कुछ सही चल रहा है ये इंडेक्स रिवाइव होने को तैयार नहीं है। निफ्टी आईटी को देखिए, रियलिटी को देखिए, फार्मा को देखिए, हर कोई मतलब बहुत जबरदस्त वाला आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी बहुत वीक है। सो थोड़ा अभी अवॉइड करके चलें। कब तक अवॉइड करना है वो नोट कीजिए। हम लोग रिएक्ट करेंगे नेक्स्ट मंडे को। किस पे रिएक्ट करेंगे? जैक्सन हॉल का जो मीटिंग होगा, ये वर्चुअल मीटिंग होगा ये वाला। इसमें क्या फेड चेयर बोलते हैं, क्या एक्शंस लिए जाते हैं, ये होगा कब? ये फ्राइडे नाइट को, हमारे टाइम के अकॉर्डिंगली फ्राइडे नाइट को होगा। तो हम लोग रिएक्ट करेंगे इस पे मंडे पे। सो मंडे तक हमारा क्लियरली एडवाइस है कि आप अपनी पोजीशंस जो पोजिशनल है उनको रखिए। मंडे को ये पिक्चर क्लियर होगी कि क्या होने वाला है। यूएस फेड क्या एक्शन ले रहा है, टैपरिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो मार्केट उस पर रिएक्ट किस तरीके से कर रहा है। सो बहुत हैवी पोजीशंस अभी मार्केट में नहीं रखनी है, इसी तरीके से अभी काम करना है, क्योंकि इस लेवल पे कुछ भी आपको बाय देना या सेल देना बहुत ही रिस्की हो सकता है। ओके, क्योंकि आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, आप ये देखिए, मैं आपको तीन चार स्टॉक्स दिखाता हूँ। ये मेटल स्टॉक्स का हाल है जो बहुत ही ज्यादा बुल रन थे, 1500, 36 या 1300। ओके, अब आप पावर स्टॉक्स देखिए। पावर स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा, जिनका हल्ला मचा हुआ था। आप टायर स्टॉक्स देखिए। मतलब अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में नहीं हैं तो यहाँ पे बचना मुश्किल हो रहा है। आप नाम लीजिए मिड कैप स्मॉल कैप में, और 10, 20, 25, 30% करेक्शन बहुत नॉर्मल है। मार्केट का डार्लिंग टाटा मोटर पे देखिए आप, क्या हो रहा है टाटा मोटर के साथ, कहाँ आ चुका है, 360 से 276। और मतलब आज का जो लेवल है, इसी के साथ पहले आप इन स्टॉक्स को तो छोड़ते हैं और डेटा पे आते हैं। अब देखिए जिस तरीके का मार्केट कंफ्यूजिंग चल रहा है ना, उसी तरीके का डेटा भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। देखिए डेटा देखिए आप, लॉन्ग 400 कॉन्ट्रैक्ट्स कम करके गए, तो शॉर्ट भी इंडेक्स में 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम कर गए। ओके, स्टॉक्स में 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए हैं मेजरली आईटी स्टॉक्स में, शॉर्ट भी कवर किए हैं। ओके, दैट मीन्स पॉजिटिव डेटा। अभी तक डेटा में कोई इशू नहीं है, इशू यहां से आना स्टार्ट होता है। कॉल लॉन्ग करके गए ऑलमोस्ट 30,000 एंड करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट 31,000। ओके, सो वन टू द रेशो, मतलब अब जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट पे एफ बुलिश हैं, तो ये पुट लॉन्ग और शॉर्ट के डेटा में क्या हो रहा है? पुट जो लॉन्ग थी वो 23,000 पुट्स अनवाइंड कर दी। ठीक है, अगर आप पुट अनवाइंड करके जाते हैं, दैट क्लियरली मीन्स कि आपको पुट शॉर्ट करके जाना है। ओके, पुट शॉर्टिंग में भी डेटा नहीं है, 6700 पुट्स भी अनवाइंड कर दी हैं ऑलमोस्ट। सो कंफ्यूजिंग डेटा है, इस बेस डेटा के बेसिस पे कुछ भी कंक्लूजन निकालना मुश्किल है। ओके, सो वही एडवाइस रहेगा, वेट एंड वॉच। जिन स्टॉक्स में आपको ध्यान देना है, अब इस लेवल पे आगे देखिए सेल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक भी बाउंस, जैसे टाटा मोटर का ही चार्ट खुला हुआ है, अब टाटा मोटर का चार्ट देखिए आप लोग, टाटा मोटर के चार्ट में क्या हुआ है। अगर आप इसका मेजर सपोर्ट देखेंगे, वो आज इसने ब्रेक कर दिया है, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। ये सपोर्ट कब से चलता आ रहा है इसका? ऑलमोस्ट फेब से, मतलब लास्ट 6 मंथ का जो इसका सपोर्ट था, जिस पे इसने 3 बार सपोर्ट लिया, स्टॉक रिवर्स किया, आज इसने क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट तोड़ा है। लेकिन क्या इस लेवल पे सेल कर सकते हैं? टेक्निकली तो बिल्कुल सेल करना चाहिए इस लेवल पे, कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन मार्केट जिस तरीके का चल रहा है, कहाँ से घूम जाएगा यू नेवर नो। सो बेटर है थोड़ा दूर रहें इस टाइम पे। ओके, अब जिन स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं, एक यूनाइटेड स्पिरिट्स है। इस स्टॉक का अगर वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन को मैच करेंगे तो कुछ बड़ा हुआ है स्टॉक में।
इस स्टॉक पे आपको जो ध्यान देना है, 680 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो निकल जाना है, अदरवाइज लगता है कि स्टॉक 730 740 के लेवल निकाल सकता है। और जब इस स्टॉक ने ये लेवल निकाला और इसके ऊपर सस्टेन किया, लेवल क्या है 730, अगर इस लेवल को निकाल के सस्टेन करता है, डायरेक्टली जो लेवल निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट 800 का निकल के आएगा, सीधे 10% ऊपर। ओके, सो एक इस स्टॉक पे ध्यान देना है। अब टाटा मोटर ने जैसे अपने सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी थी, वैसे ही एसबीआई ने आज उसको रेस्पेक्ट दिया और वहां से रिवर्स कर दिया। ये देखिए, ये एसबीआई का चार्ट है, ये भी कब से इस रेंज में चल रहा है, मई से। 4 महीने की रेंज थी, ऊपर ब्रेकआउट भी दिया रिजल्ट के बाद में, आज उस नीचे के लेवल पे आके सपोर्ट लिया है। देखते हैं सपोर्ट होल्ड करता है कि नहीं, लेकिन अगर नीचे पे आता है तो एक बार के लिए बाय करके जस्ट इसके 1-2 रुपए नीचे का आप ऐसा लगा के प्ले कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर बैंकिंग में अभी आपको ध्यान देना है तो सिर्फ और सिर्फ एक बैंक पे देना चाहिए, वो है HDFC बैंक। बहुत ही बुलिश चार्ट निकल के आ रहा है इसका। ओके, डेटा बहुत शानदार आ रहा है और सबसे बेस्ट बात है जो इसका प्राइस एक्शन है बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है। ओके, तो एक इस स्टॉक पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इस पे भी मैं कहूँगा आप बुल कॉल के थ्रू ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि मार्केट में इश्यूज हैं अभी। ओके, सो जो लोग परेशान हैं, अगर क्वालिटी स्टॉक्स में हैं तो वेट करते हैं जैक्सन हॉल के मीटिंग का। अगर वहाँ के बाद में लार्ज कैप में करेक्शन आया, दैट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन आएगा, तो फिर हम एवरेज करेंगे। और अगर जैक्सन हॉल की मीटिंग के बाद में मार्केट अपने आप को सस्टेन करता है, दैट मीन्स ये जो 10-15-20% का करेक्शन आया है क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, ये अब एवरेज करने का टाइम है। सो बहुत जल्दी कुछ करने की जरूरत नहीं है मार्केट में, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहिए। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।